दो नंबर जो आपके आएंगे, ठीक है, 2 नंबर के लिए। चलिए प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर से है, देखिए 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। प्यारे बच्चों, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप, गुणनफलों के रूप में वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। गिन मात्र के 4-5, तो एक 5005 वाला है और एक और भी है, ठीक है, उसका पूरा फैक्टर ही आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके हाथ में देखिए HCF 2 नंबर का HCF दे दिए 306 और 657 का दे दिया 9। LCM ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करना है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणे b बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो चाहे एलसीएम दे दिया हो चाहे एचसीएफ दे दिया हो, आप सीधे इधर दो संख्या गुणा कीजिए और 9 से इधर डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठवां, सातवां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। तो प्यारे बच्चों जब देख लेना कि 3 नंबर में आया है, 4 नंबर में आया है, 2 नंबर में आया है, उसके हिसाब से आप आंसर को लिखिएगा, ठीक है। 2 नंबर का आया है तो बिल्कुल 2 नंबर के हिसाब से लिखिएगा, 4 नंबर का आया 4 नंबर के हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। फालतू को पूरा 2 नंबर में 4 नंबर वाला मत लिखिएगा कंटेंट, क्योंकि आपको प्यारे बच्चों मैक्सिमम लोगों को टाइम की कमी होती है मैथ में, क्योंकि जो हमारा सांख्यिकी चैप्टर 13 जो 23 क्वेश्चन है वही पूरा टाइम कंज्यूम कर लेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, टाइम पहले से मैनेज करके चलिएगा, ठीक है। देखिए नहीं, उसके और में क्या है, 17, 23, 29 का HCF ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों HCF ज्ञात करना है 17, 23, 29 का। HCF बोले चाहे HCF, देखो प्यारे बच्चों HCF बोले और जो अभाज्य संख्या होता है प्यारे बच्चों, उसका HCF आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो, उसका HCF होता है 1, उसका HCF क्या होता है 1, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। देखिए दूसरे चैप्टर से है प्यारे बच्चों, 4u² प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात कीजिए, क्योंकि द्विघात समीकरण तो अल्फा आएगा और बीटा मतलब दो उसके मूल आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देखो हर साल आता है एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यांकों का योगफल, बार बार बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान -1 दिया है और जो गुणनफल दिया है वो अल्फा इंटू बीटा है। कंफ्यूज मत होइए, अल्फा बीटा का मान नहीं दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया, ठीक है। प्यारे बच्चों धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके जो 4 पार्ट आ रहे हैं उतना कर लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए तीसरे चैप्टर से प्यारे बच्चों, अनुपात हर साल आता है A1:A2, B/B2 और C1:C2 ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो रैखिक समीकरण दे दिए हैं, आपको बताना है प्यारे बच्चों इसका अच्छा अनुपात फाइंड करना है। अगर ये क्वेश्चन चेंज करेगा तो क्या चेंज करेगा, आपको संगत है क्या असंगत, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर है कि संपाती है। तो कैसे पहचानोगे बच्चे, आप A1/A2, B1/B2, C1/C2 से कर लीजिएगा। आपको तीनों कनेक्शन तो याद है ना, कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है, क्योंकि ये आपके MCQ में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे देखिए रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, यही क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है। x + y = 14, x - y = 4, विलोपन विधि से दोनों को जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 18, उधर डिवाइड कर दोगे x का मान कितना आ जाएगा 9, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट फिर से कितना सिंपल, शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको देखना है ये जो रेखा है एक्स अक्ष में कितनी बार काट रहा है, तो 1 2 3, तो 3, तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाएगी 3। किस प्रकार का बहुपद होगा, तो त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। नहीं 15 प्यारे बच्चों, देखो शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगा देना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो उस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हर साल आया है, देखिए ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हर साल रिपीट होते हैं, आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन नया बनता है, कुछ नहीं बनता। देखिए जांच कीजिए कि क्या x² - 2x बराबर -2 3 - x, ठीक है, द्विघात समीकरण है। आपको दोनों तरफ को एक तरफ को ना, ठीक है, एक तरफ ले जाना है, मतलब दोनों जो तरफ होता है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष उसको एक तरफ कर लीजिएगा और x² + bx x + c बराबर के रूप में आप निरूपित कीजिएगा, अगर आता है तो है, ठीक है। द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों विविक्तर मतलब क्या, b² - 4ac, ठीक है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पांचवें चैप्टर से है, देखिए 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद बिल्कुल सिंपल है, 10वां पद कैसे निकलेगा, a + 9d, बस रख के दीजिएगा, a का मान पता है, d का मान पता है, सीधा फॉर्मूला रखिएगा। जांच कीजिए क्या 0 - 4 - 8 - 12 AP में है, लगा दीजिएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, अगर सब में सर्वांतर डी सेम आ रहा है तो एपी में है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। आधारभूत समानुता प्रमेय का कथन लिखिए। प्यारे बच्चों इसी को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय
का कथ प्रमेय का कथन लिखे, इसी को थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो एक त्रिभुज बना के और त्रिभुज का बना के वो वाला बना देना और थेल्स प्रमेय लिख देना प्यारे बच्चों की। कोई भी त्रिभुज के अगर दो, ठीक है, भुजा समांतर तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना डायग्राम के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उसी के अथवा में आया है, यदि ए बी सी में डी ई भुजा बी सी भुजा के समांतर हैं तो सी सी ई सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये बन रहा है, आप थेल्स प्रमेय लगाकर, ठीक है, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी, इस प्रकार से हमको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत नहीं। देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी हर साल सबसे फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। दो बिंदु के बीच की दूरी सबको पता ना क्या होता है। दो बिंदु के बीच की दूरी पी क्यू बराबर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला यही है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कि x1 प्लस x2 अपॉन टू प्लस y1 प्लस y2 अपॉन टू, इस प्रकार से आप मध्य बिंदु निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चों 8वें चैप्टर से। देखिए यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a cos a का मान निकाल दी। बन जाता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बन जाता है। आपको लाल बटा का याद होगा ना, उसी से आप निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट sin 18/cos 78 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 90 माइनस थीटा लगेगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब देखिए प्रायिकता से क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी आता है और 4 नंबर का भी आता है। देखिए दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतना, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपल है ना। एक आदमी की जीतने की प्रायिकता इतना है तो सीधा उसको घटा देना, तो दूसरे आदमी की प्रायिकता ये हो जाएगी। नेक्स्ट, एक थैले में लाल, इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर लेना पहले बच्चों। एक थैले में 3 लाल 5 काली है, इस थैले में एक निकाली जाती है तो प्रायिकता क्या हो गया? बिल्कुल सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसे जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक वन हो एक खुद हो, ठीक है। तो पासे में कितना होता है प्यारे बच्चों? 6, ठीक है। उसमें से जो दो अभाज्य संख्या है 3, ठीक है, और 5, बस तो 3/6 हो जाएगा। इसी और में कर लीजिएगा, एक डिब्बे में लाल 5 लाल 8 सफ़ेद 4 हरे, इस प्रकार ये अच्छा निकाल जाता है। सफ़ेद कंचा की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा है ना, आप सबसे ये बन जाएगा सिंपल सिंपल। हाँ, 9वें चैप्टर से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो ठीक है, देखो 8वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक आंधी वाला क्वेश्चन और एक मीनार वाला क्वेश्चन, एक मीनार में जो लाइट इंडिकेट करता है वो वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंधी वाला क्वेश्चन हर साल आता है। 2024 में भी आया था आपके, अभी त्रिमासिक में, छमाही में, और आपके प्री बोर्ड में भी आया था। तो ये आंधी वाला क्वेश्चन तगड़ा है, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ब्राह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बहुत बार आ चुका है प्यारे बच्चों, 3 नंबर में ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, हर बार वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। 20वां, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। बिल्कुल सिंपल है, त्रिज्यखंड निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेना, एक वृत्त बना लेना, और आप इस प्रकार से उसका त्रिज्यखंड निकाल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। जब त्रिज्यखंड बोला है तो हमेशा लघु त्रिज्यखंड निकालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घोड़ा वाला क्वेश्चन, एक ये सुई वाला क्वेश्चन, ठीक है, छतरी वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को ना करें, ठीक है। आप हमेशा रैखिक युग्म समीकरण को हल करें, और नहीं लिखा रहता है कि हल किससे करना है तो आप हमेशा विलोपन विधि का उपयोग करें, ठीक है, 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, देखिए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास एक पृष्ठीय क्षेत्रफल से है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप कलमदानी वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब बिल्कुल जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ छोड़ना नहीं प्यारे बच्चों, आप बताइएगा कि मेरे से सभी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। नहीं देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे लास्ट में 23 क्वेश्चन कीजिएगा,
मतलब सांख्यिकी का, क्योंकि ये सिंपल तो होता है, साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लीजिए। साक्षरता दर हर बार आता है, हर बार, एक बार भी ना आया हो कि ऐसा नहीं, ये बिजली के उपकरण वाला और साक्षरता दर वाला। ठीक है, हर साल यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो अगर हो सके तो पूरा सा आप एक्सपर्ट बन के जाइएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर